तो कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा था? इस सवाल से भी बड़ा एक सवाल पिछले 1-1.5 साल से मीडिया में घूम रहा है। क्या अभिषेक और ऐश्वर्या राय का तलाक हो गया है? ये सवाल इतना ज्यादा मीडिया में वायरल है कि मोदी जी खुद भी फोन लगाकर पूछने ही वाले थे कि क्या लफड़ा है, तुम्हारे चक्कर में मेरी खुद की खबरें भी दबा दी जा रही हैं। पिछले 1-1.5 साल से जितने भी इवेंट्स हुए उनमें ऐश्वर्या और अभिषेक एक साथ नजर नहीं आए, जिसकी वजह से सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई कि ऐश्वर्या अपने लिए तीसरी टांग ढूंढने वाली है। लेकिन इससे उलट पिछले 1-2 हफ्ते में ऐश और अभिषेक एक अलग ही वजह से चर्चा में आ गए। दरअसल पिछले कुछ दिनों से ये दोनों एक साथ दिखाई दे रहे हैं, कभी किसी पार्टी में तो कभी अपनी बेटी के जन्मदिन पर। और तो और अमिताभ बच्चन भी ऐश्वर्या राय के साथ दिखाई दे रहे हैं। अब सब लोग पहले से ज्यादा परेशान हो गए हैं कि भाई इन दोनों का आखिर चक्कर क्या चल रहा है। ऐश्वर्या राय अभिषेक के घर में रहती है या फार्म हाउस जाने लगी है? इसी सवाल के जवाब में लोगों से ज्यादा एक और इंसान है जो बेसब्री से इंतजार कर रहा है। वो तो कब से चाह रहा है कि ऐश्वर्या राय अभिषेक से अलग हो जाए। कौन है ये इंसान? इसके बारे में हम आपको वीडियो में आगे बताएंगे, लेकिन अगर आप समझ गए हैं तो कमेंट में उस इंसान का नाम जरूर लिख दें। पहले जान लेते हैं कि आखिर इन दोनों के रिश्ते में ऐसी कौन सी खिचड़ी पक रही है। पिछले 1-1.5 साल से अभिषेक और ऐश्वर्या राय किसी भी बड़े इवेंट या पार्टी में एक साथ दिखाई नहीं दिए। यहाँ तक कि ये दोनों पब्लिक प्लेस में भी एक साथ नजर नहीं आए, जिसकी वजह से दोनों के अलग होने की खबरें मीडिया में चलने लगी थी। मीडिया में ऐसी भी खबरें आ रही थी कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय ग्रे डिवोर्स लेने वाले हैं। ग्रे डिवोर्स वो होता है जो अधेड़ उम्र में लिया जाता है, यानी अधेड़ उम्र के लोग जब डिवोर्स लेते हैं उसको अमीरों की लैंग्वेज में ग्रे डिवोर्स बोला जाता है। पिछले कुछ महीनों में अमिताभ गुटका बच्चन का जन्मदिन गया, अभिषेक का जन्मदिन गया, यहाँ तक कि अभिषेक और ऐश्वर्या की शादी की सालगिरह भी गई। अंबानी परिवार की खिचड़ी शादी भी हो गई, जिसका फंक्शन पूरे 12 साल चला। इस पूरे फंक्शन में अभिषेक और ऐश्वर्या एक साथ नजर नहीं आए। अभिषेक अपनी फैमिली के साथ गया, ऐश्वर्या अलग से अपनी बेटी के साथ गई। एक ही शादी में मौजूद होने के बाद भी इन दोनों ने एक साथ फोटोज क्लिक नहीं कराया। उन्हीं दिनों अभिषेक का निमृत कौर के साथ अफेयर का बाजार भी गर्म हो गया। मीडिया में ऐसी खबरें आई कि अभिषेक अब विश्व सुंदरी की जगह आम लड़की के प्यार में पगला गए हैं। लेकिन निमृत ने इन खबरों को गलत बताया और कहा कि वो अभिषेक की हाइट तक नहीं पहुंच पाएगी, इसीलिए उसके साथ अफेयर के बारे में वो सोच भी नहीं सकती। अभिषेक और निमृत ने फिल्म 10वीं में एक साथ काम किया था। बच्चन परिवार ने इन झूठी खबरों पर लीगल एक्शन लेने की चेतावनी दी है। एक तो हमें आजकल ये समझ नहीं आ रहा कि देश में आखिर चल क्या रहा है। कोई भी गॉसिप न्यूज आने लगती है तो हर कोई लीगल कार्रवाई की धमकी देने बैठ जाता है। अभी कुछ दिन पहले वो तिकोना सिंगर AR रहमान भी लीगल कार्रवाई की धमकी दे रहा था और कुछ लोगों पर उसने नोटिस भी भिजवाया था। जिन लोगों को नोटिस भिजवाया वो हमें आके कह रहे थे AR रहमान के नोटिस से हमारा घंटा भी नहीं उखड़ा। फिर हमने उनको समझाया कि अबे ओ बेवकूफों, ये नोटिस घंटा उखाड़ने के लिए नहीं आता है। नोटिस भेजने की वजह होती है कि ये तिकोना इंसान तुमसे शिकायत कर रहे हैं, तुम्हें नोटिस भेजकर केस दर्ज करने की चेतावनी दे रहे हैं। केस दर्ज होने के बाद तुम लोग जेल भी जा सकते हो। जेल, घंटे से इसका कोई लेना देना नहीं है। ये बात हमने उन लोगों को 5 बार समझाई, तब जाकर उनकी समझ में आई, वरना तो वो सोच रहे थे कि घंटा उखाड़ने के लिए नोटिस आया है। गुटका बच्चन ने भी निमृत अभिषेक अफेयर की खबरों पर लीगल कार्रवाई की धमकी दी है। भाजपा के नेता भी आजकल किसी भी विपक्षी नेता या आलोचना करने वाले इंसान पर कानूनी कार्रवाई करने लगे हैं। देश में पैसे वाले लोग क्या तानाशाह बन गए हैं? ये एक तानाशाह को देखकर बाकी पैसे वाले भी तानाशाही चलाने लगे हैं। वैसे ये हो भी सकता है क्योंकि बॉलीवुड तानाशाह की फेवरेट इंडस्ट्री है और इसी महामानव ने बॉलीवुड के चर्चियों को बोला होगा कि जैसे मैंने सुशांत के केस को दबा दिया, तुम लोगों की आलोचना करने वालों की जबान को भी ऐसे ही दबा दूंगा। पिछले कुछ महीनों में बॉलीवुड के अय्याश लोगों की तरफ से कुछ ज्यादा ही लीगल कार्रवाई की धमकियां दी जाने लगी हैं। खैर, लीगल कार्रवाई से जब किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता है तो इस पर चर्चा करने से भी कोई फायदा नहीं है। वापस आते हैं अपनी खबर पर। निमृत और अभिषेक के अफेयर की खबरों से भी इस बात की पुष्टि हुई कि ऐश्वर्या राय तलाक लेने वाली है। दरअसल पिछले कुछ सालों से अभिषेक और ऐश्वर्या अमिताभ जया बच्चन के साथ बंगले में नहीं रहते हैं, बल्कि अभिषेक और ऐश्वर्या राय अमिताभ बच्चन के बंगले मन्नत के पास में एक दूसरा बंगला है जिसका नाम है वत्स, वहाँ रह रहे थे। लेकिन पिछले कुछ महीनों से ऐश्वर्या अभिषेक के उस बंगले में भी नहीं रहती है और छोड़कर चली गई थी। ऐश्वर्या अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर में रह रही थी। यही वजह है कि पिछले 1-1.5 साल से ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई दिए और न ही ये दोनों एक दूसरे से नॉर्मल बात कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों से अमिताभ और अभिषेक भी सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा क्रिप्टिक पोस्ट कर रहे थे। अभी 1-2 हफ्ते पहले भी अभिषेक बच्चन अपनी फिल्म आई वॉन्ट टू टॉक के प्रमोशन में बिजी था। प्रमोशन में अभिषेक ने कहा कि हम सब आजकल एक अजीब उलझन में फंसे हुए हैं।
तब भी मीडिया में खबर फैल गई कि अभिषेक अपनी पर्सनल लाइफ में उलझन में चल रहा है। वो ऐश्वर्या की बनी हुई खिचड़ी खाने वापस जाए या निम्रत कौर का बनाया हुआ शाही पनीर टेस्ट कर ले, वो बहुत ज्यादा उलझन में है। हालांकि अब दोनों एक साथ में दिखाई देने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ऐश्वर्या और अभिषेक अपनी बेटी के जन्मदिन पर एक साथ दिखाई दिए और दोनों की बॉडी लैंग्वेज देखकर साफ पता चल रहा था कि ऐश्वर्या ने अपने परमानेंट प्राइवेट जेट का सफर फिर से शुरू कर दिया है। लगता है किसी ने अभिषेक बच्चन को सलाह दे दी है कि ऐश्वर्या राय की खिचड़ी भी शाही पनीर से ज्यादा अच्छी है और निम्रत कौर का शाही पनीर भी बासी चावल से ज्यादा बेकार है। पिछले एक हफ्ते में अभिषेक और ऐश्वर्या 3-4 बार दिखाई दिए एक साथ। अब ये दोनों ऐसे शो कर रहे हैं जैसे इनके बीच में सब कुछ सही चल रहा हो। अब तो अभिषेक कभी ऐश्वर्या को अपने पहले से पार्टी में आगे साथ साथ लेकर जा रहा है, कभी उसका दुपट्टा पकड़कर चलता हुआ दिखाई देता है। लेकिन बॉलीवुड के गुप्त रोगियों से पता चला है कि इन दोनों के बीच में अभी भी सब कुछ सही नहीं है। ऐश्वर्या पिछले कुछ महीनों से अपनी बेटी के साथ अपनी माँ के घर में रह रही थी। यही वजह है कि पिछले 1-1.5 साल से ये दोनों एक साथ नहीं दिखाई दिए और बात तलाक तक पहुँच गई थी। इन दोनों के अलग होने या लड़ाई झगड़े की कई वजह थी। निम्रत कौर से अफेयर की अफवाहें भी उन्हीं में से एक है। इसके अलावा ऐश्वर्या और जया बच्चन की शादी के बाद से ये आपस में कभी नहीं बनी, यानी सास बहू की कहीं नहीं बनती, इनकी भी नहीं बनी। खासकर तब से जब से श्वेता बच्चन ने अपने पति से लड़ाई झगड़ा करके अपने माता पिता के साथ उन्हीं के घर में रहना शुरू कर दिया था। श्वेता बच्चन और ऐश्वर्या के बीच में 36 का नहीं 72 का आंकड़ा है, लेकिन ऐश्वर्या की श्वेता बच्चन के दोनों बच्चों के साथ बहुत ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग बताई जाती है। यही वजह है कि पिछले कुछ दिनों में ऐश्वर्या ने जया बच्चन और अमिताभ बच्चन की एनिवर्सरी पर भी कोई पोस्ट नहीं किया, उनके जन्मदिन पर कोई पोस्ट नहीं किया, लेकिन श्वेता बच्चन के बेटे अगस्त्य नंदा के जन्मदिन पर उसे विश किया। अभिषेक बच्चन अपनी फैमिली और ऐश्वर्या राय के बीच में कबूतर बन गए हैं। जैसे कि भारत में हर मिडिल क्लास आदमी शादी के बाद बन ही जाता है। जब से ऐश्वर्या और अभिषेक के बीच में खींचतान शुरू हुई है, उनके तलाक की खबरें मीडिया में चल रही हैं। तब से एक इंसान बहुत ज्यादा खुश है। ये इंसान है आपका अपना चुलमान खान उर्फ चुल्लू दद्दू। चुलमान दद्दू की तीसरी टांग वाले जितने भी प्यार थे वो आज की डेट में सब इकट्ठे हो रखे हैं। संगीता बिजलानी, प्रीति जिंटा, बिपाशा बसु, कटरीना कैफ, रानी मुखर्जी, यूलिया वंतूर, लूलिया वंतूर, जो भी है, जैकलीन, जरीन खान, एमी जैक्सन, डेजी शाह, ये लिस्ट बहुत लंबी है। इनमें से कुछ के साथ अफेयर चले थे तो कुछ फार्म हाउस वाली दोस्त रही हैं। लेकिन इन सब में एक चीज कॉमन है कि ये सब आज की डेट में समय समय पर फार्म हाउस में तोहफा कबूल करवाने जरूर जाती हैं। इतने सारे बर्तन होने के बावजूद सोमी अली और ऐश्वर्या राय ही ऐसी हैं जो अभी फार्म हाउस के अंदर का हेलीकॉप्टर नहीं देख पा रही हैं। सारे बर्तन एक जगह मौजूद हों, लेकिन 2 होनहार, काबिल, योग्य, समझदार और मलुक कटोरियां वहाँ पर मौजूद ना हो तो चुल्लू दद्दू का जो दुख होगा उसे आप लोग कभी समझ नहीं पाएंगे। बेरहम लोग हो तुम सब, किसी की फीलिंग्स नहीं समझते। यही वजह है कि चुलमान दद्दू को जैसे ही पता चला कि ऐश्वर्या की ट्रॉली अभिषेक से अलग होने वाली है तो उसने तेल लगाना शुरू कर दिया, मतलब कुंडी में तेल लगाना शुरू कर दिया। काफी लोग गलत मतलब समझ रहे होंगे, लेकिन आपको बता दें कि चुल्लू दद्दू ऐश्वर्या को अलग कमरे में रखना चाहता था और वो कमरा काफी समय से बंद था, तो उस कमरे की जो कुंडी है वो सही से नहीं खुल रही थी। उस कुंडी में तेल लगाना शुरू कर दिया। एक तो यार आप लोगों को ना छोटी छोटी बातों को एक्सप्लेन करके समझाना पड़ता है। छी। चुल्लू दद्दू ने कुंडी में तेल लगाना शुरू किया, लेकिन बाद में पता चला कि इन दोनों का पैचअप हो गया है, तो दद्दू गुस्से में अब उस कमरे को ही तुड़वाने की प्लानिंग कर रहा है। न रहेगी कुंडी, न आएगी गुंडी, सॉरी, न रहेगी आस। फिलहाल के समाचार ये है कि अब अभिषेक और ऐश्वर्या दोनों एक ही बिस्तर पर सोएंगे। अरे ठीक है, अलग भी सो सकते हैं, लेकिन पॉजिटिव रहो ना। वैसे भी हमें इनकी कुंडली में दोष दिखाई दे रहे हैं। ऐश्वर्या की कुंडली में चुलमान नाम का राहु बैठा हुआ है, तो ज्यादा दिन तक अभिषेक को बेड पर नहीं मिलेगी, बेड टी। खैर, इस वीडियो को अब यहीं पर खत्म करते हैं। मिलते हैं एक अगले वीडियो में। तो आपका इस खबर पर क्या कहना है कमेंट में इसे लेकर आप भी अपनी बात, अपनी राय जरूर रखें और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर कर अपना प्यार और सपोर्ट भी जरूर दिखाएं।